नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसी बातों के विषय में जो कि जीवन में हमें किसी को भी भूल कर किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। श्री महाराज जी ने बहुत सी शिक्षाएं ऐसी दी हैं जिसका अनुसरण करना हमें सिखाया है। साथ-साथ कुछ ऐसे नियम भी बताए हैं, कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि जीवन में हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। श्री महाराज जी कहते हैं कि जीवन में दान पुण्य के कार्य सभी को करने चाहिए। दान पुण्य करना एक उत्कृष्ट व्यक्ति की निशानी है, लेकिन दान पुण्य करने के साथ साथ एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अपने द्वारा किया गया दान जितना हो सके गुप्त रखना चाहिए। इससे क्या होता है, श्री महाराज जी क्या समझाना चाहते हैं? श्री महाराज जी कहते हैं, अपने द्वारा किए गए दान पुण्य का जब आप व्याख्यान करते हैं या उसको उजागर करते हैं, इससे क्या होता है, आप अपनी जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी से अपने स्तर को ऊंचा दिखाने का प्रयास करते हैं। हालांकि उस वक्त आपका अंतर्मन ये नहीं चाहता, लेकिन फिर जब हम इस प्रकार से अपने दान पुण्य को उजागर करते हैं, हमारा जो अंतर्मन है वो इसको मान की भावना से देखता है, और ये मांग धीरे धीरे बढ़ते हुए अभिमान में परिवर्तित होती है और हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए पहली बात यही है, जीवन में कभी भी अपने द्वारा किए गए किसी भी धर्मार्थ के कार्य को उजागर नहीं करना चाहिए। सदैव इस बात को बचना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, आपकी यश कीर्ति तो बढ़ती ही है, साथ साथ ईश्वर इस बात पर बहुत ही प्रसन्न होता है। हमारा एक अनन्य भक्त ऐसा है जो कि धर्मार्थ के कार्यों को निस्वार्थ भाव से कर रहा है। ऐसा जीवन में आपको अवश्य करना चाहिए कि अपने द्वारा किए गए धर्मार्थ के कार्यों को छुपा के रखे, गुप्त करके रखे, जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहिए। आइए चलते हैं दूसरी बात की ओर। अब दूसरी बात क्या है, देखिए, दूसरी बात महाराज जी ये समझाते हैं, जीवन में जो भी आप ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, उस आस्था के अंतर्गत आपका पूजा विधि विधान, धर्म के कार्य, इसके अलावा नाम जप, भजन कीर्तन, किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान जब आप करते हैं, उसके अनुष्ठान को कभी भी आपको संख्यात्मक रूप में, व्याख्यित रूप में या किसी भी प्रकार से आपको बड़ाई के साथ कभी भी नहीं कहना चाहिए। सबसे बड़ी भूल ये होती है, जैसे बहुत से लोग इस बात पर भी अभिमान करने लगते हैं कि मैं प्रतिदिन रामायण का पाठ करता हूँ, या मैं प्रतिदिन इतना ज़्यादा नाम जाप करती हूँ, मैं इतना लोगों को भोजन करवाती हूँ। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि कभी भी बखान करने के लिए नहीं बनाई जाती हूँ। इसका होता क्या है जीवन में, जब आप इस प्रकार से इसको लोगों तक ब बड़ाई के रूप में कहते हैं, इस प्रकार से आप चाहे कितना भी अंतर्मन से धर्म के कार्य कर रहे हो, कितना ही अंतर्मन से पूजा विधि विधान कर रहे हो, लेकिन जब आप लोगों के सामने बड़ाई करते हैं, तो लोग इस बात को ऐसे समझते हैं कि यह इस बात का अभिमान कर रहा है कि मैं ईश्वर में इतना संलग्न हूँ, और ये आपकी धार्मिक यात्रा के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। ये एक ऐसा बुरा संकेत बन जाता है कि जीवन में आप पिछड़ते चले जाते हैं, क्योंकि आप अब इस बात को इस प्रकार से नहीं देखते कि मैं जीवन में कुछ आध्यात्म में बहुत बढ़ चढ़ कर रहा हूँ। धीरे धीरे अभिमान में परिवर्तित होता है। इसीलिए अपने जीवन में जो भी कार्य आप करते हैं, ईश्वर के प्रति संलग्न होके उन कार्यों को कभी भी बढ़ाई के साथ मत कहें। ये जीवन में आपको धीरे धीरे पतन की ओर लेकर जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में एक बात सिखाई जाती है कि जीवन में कभी भी किसी भी चीज की अधिकता सदैव हानिकारक होती है। इसीलिए अपने कर्तव्यों को कभी भी इस बात को मान से अभिमान की ओर मत बढ़ने दें। जीवन में सीमितता की ओर रहें और सदैव जीवन में झुककर चलना सीखें, क्योंकि झुककर चलने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता के हर आयाम को प्राप्त कर सकता है। तो ये है दूसरी बात जो आपको सदैव ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं तीसरी अद्भुत बात की ओर। तीसरी बात महाराज जी हमें सिखाते हैं कि महाराज जी के मुख्य शिक्षा स्तंभों में सबसे अद्भुत श्री महाराज जी बतलाते हैं
कि जीवन में हर व्यक्ति की सहायता करो। जीवन में जो भी ऐसा जन आपको दिखता है, जो आपको सहायता के लिए गुहार कर रहा है, पुकार कर रहा है, अगर आप ऐसे व्यक्ति की सहायता करते हैं, तो निश्चित तौर पर उस करने वाले व्यक्ति की ओर से जो आशीर्वाद आपको मिलता है, वो जीवन में अन्यत्र कहीं से भी प्राप्त नहीं होता। ये अपने आप में एक बहुत ही प्रतापी आशीर्वाद बन जाता है, लेकिन इसमें भी कई बार ऐसी गलती कर बैठते हैं, जाने अनजाने, जो हमारे यश कीर्ति को भी धूमिल कर सकता है। तो महाराज जी क्या सिखलाते हैं कि जीवन में अगर आप किसी की सहायता करते हैं, आप बहुत ही उच्च कोटि के व्यक्तित्व के श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर आप इस सहायता के लिए बहुत ही अन्यत्र व्यक्ति की बात बताते हैं कि मैंने उस अमुक व्यक्ति की सहायता करी, मैंने गरीब व्यक्ति की सहायता करी, या मैंने उन लोगों की सहायता करी जो उन सहायता के लिए गुहार कर रहे थे। इस बात को यदि आप दूसरों के सामने कहते हैं और यह सोचते हैं कि उन लोगों के सामने इस बात को कहने से मेरी कितनी तारीफ करेंगे, तो यह भी एक पाप का कार्य बन जाता है। इसीलिए जीवन में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सहायता करिए, बढ़ चढ़कर करिए, इस कार्य में हाथ आगे बढ़ाएं, दूसरों की सहायता में कार्य करें, लेकिन कभी भी उस सहायता की जाने की क्रिया प्रक्रिया को कभी किसी के सामने न कहें। इससे आपके द्वारा किया गया वो साथ आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि आप उसको मापना शुरू कर देते हैं, आपको आंकना करते हैं, तो फिर वह निस्वार्थ भाव उस बात में निकल जाता है, जो कि निस्वार्थता से बिल्कुल अलग हो जाता है, और वह एक प्रकार का ऐसा कर्म बन जाता है, आपने कभी किसी स्वार्थ के लिए सकारात्मक कार्य किया हो। इसीलिए इन चीज़ों से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। तीसरी बात आपको ये अवश्य रखनी है। बात करते हैं चौथी बात की। चौथी बात तो कभी किसी को नहीं कहनी चाहिए। अब चौथी बात क्या है? चौथी बात है, बड़ी ही उत्कृष्ट दृष्टिकोण से इसको समझना होगा। मान लीजिए कि समाज में किसी अमुक व्यक्ति ने आपका अपमान कर दिया। अब देखिए, सम्मान और अपमान तो इस कर्म बंधन में जब आप फंस जाते हैं, तो अपमान और सम्मान दोनों ही सहना पड़ता है। मान लें आपने कभी अपना कोई व्यक्ति अपमान करता है, तो उस अपमान की बात को किसी और के सामने कहने से आप अपने जीवन में कई बार इसका पश्चाताप कर पाते हैं। अब ये कैसे होता है? देखिए, अगर कोई आपका अपमान करता है और उस अपमान की जान कि यदि आप किसी के साथ साझा करते हैं, तो उससे क्या होता है कि अन्यत्र व्यक्ति या समूह यह सोचता है, यह व्यक्ति अंतर्मन से, अंतर्बुद्धि से कमजोर है, या इस व्यक्ति का इस प्रकार का स्वरूप किसी दूसरे व्यक्ति को कभी पसंद नहीं आता। इस प्रकार से आपकी छवि धूमिल हो जाती है। इसीलिए कभी किसी अगर आपका कोई अपमान करता है, तो आप द्वेषपूर्ण भाव से तो बिल्कुल नहीं उसको किसी को बताएं, क्योंकि सब कुछ जानने वाले, सब कुछ समझने वाले केवल और केवल मेरे महाप्रभु हैं। मेरी शिकायत दूसरों के समक्ष कहने की वजह महाप्रभु के कहने की है। ईश्वर, उस अमुक व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, अगर इसमें कहीं मेरी गलती है तो मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन फिर कभी भी उस अमिक व्यक्ति के लिए आपको बुरे शब्द नहीं कहने चाहिए, बुरे भाव नहीं रखने चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अगर द्वेष का बदला लेकर केवल द्वेष से लेगा, तो जीवन आगे कैसे चलेगा? क्योंकि सदैव क्षमा करने वाला बड़ा होता है, दंडित करने वाला नहीं। इसीलिए इस बात को ध्यान रखें, कभी भी ऐसे भाव को द्वेष में परिवर्तन ना होने दें, क्योंकि आप श्री महाराज जी के अनन्य भक्त हैं। आपको इस बात की अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आप बात करते हैं अंतिम और मुख्य बात की। अब पांचवी बात, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कि आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि एक परिवार की तरह है, उसी प्रकार से हमारा जो व्यक्तिगत परिवार है, उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे समय पर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में मतभेद हो जाते हैं। और यह ऐसा है कि आप समझ लीजिए कि जिस परिवार में बहुत स्नेही जन रहते हैं, वहां पर भी कभी कभी कटुता आ जाती है। उस कटुता के दौरान अपने परिवार की कोई भी ऐसी बात जब आप बाहर किसी अन्यत्र व्यक्ति को बतलाते हैं, उससे सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। अपने घर के भीतर की बात दूसरों से साझा आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए।
घर में कितनी ही द्वेष की स्थिति हो जाए, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, परिवार एक ऐसा मंदिर है जो कि मर्यादा के अंतर्गत आता है, और उस मर्यादा को तोड़कर आप अपने परिवार के अंदर की भीतर की बातें जब किसी के साथ साझा करते हैं, तो आप ये ना समझें कि जिसके साथ ये बात साझा करते हैं, वो आपकी सहायता करेंगे, बल्कि वह इस अंदर से इस बात को सोचेगा, आपके परिवार का साथ नहीं है। तो मुझे ये कैसे अपना मित्र समझता है, क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगता है कि दूसरे व्यक्ति आपकी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन कई बार अधिकतम यही देखा जाता है कि परिवार के अंतर्गत बातें जब बाहर जाती हैं, वो परिवार को तोड़कर ही दम लेती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही आपको ध्यान रखनी है, अपने परिवार को अपना परिवार नहीं, अपना सब कुछ माने, और अपने परिवार की बात कभी किसी को ना कहें। तो ये थे हमारे 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें जो आपको कभी भी नहीं कहनी चाहिए। आशा करते हैं आपको क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।